किनारे स्थित है। ठीक है, विकल्प में कृष्णा नदी कावेरी नदी है। और यही प्रश्न आ गया था 2011 में, टीजीटी में आया था, पीजीटी में, साल करके चाहे देख लीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रवक्ता में कृष्णा नदी आज भी सही दिखाता है। और प्रवक्ता में कृष्णा, टीजीटी में जो है कृष्णा नदी सही किया था, तो लड़के जो है कोर्ट गए और क्या हुआ, उसमें जो है कावेरी नदी सही कर दिया। ठीक है ना, जो बुक लिखी गई है उसमें ज़्यादातर जो है वो कृष्णा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ये है, पीजीटी में कृष्णा नदी सही है और टीजीटी में कावेरी नदी सही है, ये विवाद का विषय है। तो आगे हो सकता है, अगर हो सकता है फिर से प्रश्न आ जाए, फिर कंफ्यूजन होगा कि लगाएं क्या इसमें। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, नदियों का बहाव क्षेत्र बदलता है, सिंपल सी बात है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो बुक में उल्लेख मिल रहा है कृष्णा नदी का, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कृष्णा नदी सही होना चाहिए। लेकिन 2011 के टीजीटी में जब इस प्रश्न का विरोध हुआ, आरटीआई मांगा गया, इसने मांगा होगा, ठीक है ना, तो जाके कावेरी सही हो गया। अब कंफ्यूजन ये है कि कृष्णा, अगर मान लीजिए आने वाले भविष्य में या कभी पेपर होता है तो क्या लगाया जाए, तो मेरा मानना है कि आप कावेरी ही लगाएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि आपकी कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है, ठीक है, और बीच में है शीतलवासन गुफा, ठीक है ना, ये कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी। अब नदियों का बहाव क्षेत्र बदलता है ज्योग्राफी के अनुसार, ठीक है ना, तो उसी का साक्ष लेके यहाँ सही हुआ था। ठीक है, अब कृष्णा नदी जो एकदम पास से बहती थी, और इसको ऐसे मान लीजिए कि ये दूर से बहती थी, ये पास है और ये दूर है। ठीक है ना, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देता है कि वह नदी उस स्टेट में बहती ही नहीं है, ये भी आ सकता है, लेकिन दूरियों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कृष्णा नदी ये नजदीक से बह रही है, कावेरी दूर से बह रही है। जब नदियों का बहाव क्षेत्र बदला, ठीक है ना, तो इसका बहाव क्षेत्र यहाँ चला गया। आप समझिए, जब इसका बहाव क्षेत्र यहाँ चला गया, ठीक है, तो जो कावेरी नदी इधर से बहती थी उसका बहाव क्षेत्र बदला, इधर आ गया। अब जब बहाव क्षेत्र बदला, ये दूर थी पास आ गई, और ये पास थी ये दूर चली गई। उस हिसाब से अब देखा जाए तो शीतलवासन गुफा जो है कावेरी नदी के ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना, इसको एकदम क्लियर मान के चलिएगा। अगर विकल्प में, पहली बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे 2021 में पेपर आया था, कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है, तो सीधा शीतलवासन आपको मारना है। अगर गुफा दे दिया, यह गुफा किस नदी के किनारे है, अगर कावेरी विकल्प में नहीं है तो आंख बंद करके कृष्णा लगा के निकल लीजिए। अगर विकल्प टकरा रहा है तो कावेरी लगा दीजिए। हमारा ये मानना है और ये सही भी होगा। ठीक है ना, अरे जब दोनों रहेगा तो कावेरी लगाना है भाई। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और यही सही भी है। क्लियर?